प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि जीव भगवान का अंश है, तो ये विभिन्नता क्यों है? कोई दुष्ट स्वभाव का, कोई शांत स्वभाव का, कोई ऐसे कोई वैसे, ये विभिन्नता क्यों प्रतीत होती है? नानात्व तो क्यों प्रतीत होता है? प्रभु ने कहा सनातन शास्त्रों में मुक्त, नित्य, मुमुक्षु और बद्ध, ये 4 प्रकार के भगवत अंशों का वर्णन हुआ है। मुक्त, नित्य, मुमुक्षु और बद्ध। सनक सनंदन, सनत कुमार आदि जो महापुरुष हैं, ये मुक्त भगवद अंश हैं। ये जन्म से ही मुक्त, स्वाभाविक मुक्त हुए हैं। सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि ये जन्म सिद्ध है, मतलब इन्होंने कोई साधना करके मुक्ति नहीं प्राप्त की, ये मुक्त ही है, प्रकट हुए हैं। ये संसार में रहते हुए इनको कभी कोई भी बांध नहीं सकता, क्योंकि मुक्त ही प्रकट हुए हैं। ये अहर्निश हरिः शरणम हरिः शरणम हरिः शरणम हरिः शरणम, स्वाभाविक इनके स्वभाव में है, ये बोलते रहते हैं। दूसरा, जितने मनु हैं, जो साधना करके मनु पदवी में जाते हैं, प्रजापति पदवी में जाते हैं, वो उन्हीं में लीन हो जाते हैं। पर जो सृष्टि के प्रथम मनु, प्रजापति, इंद्र, सप्तऋषि, ये नित्य है, ये नित्य है। ये पद जो है प्रारंभ में जो इनमें बैठे वो नित्य है। सृष्टि बदलती जाएगी, सप्तऋषि पद, मनु पद, इंद्र पद, ये नित्य है। नित्य का मतलब स्वरूप से है कि इसमें नित्य जो चैतन्य गण है, इस पदवी को प्राप्त हुए उसमें विराजमान होते हैं, क्योंकि ये सृष्टि के निमित्त ही इनकी रचना हुई है। वायु देवता है, अग्नि देवता है, इनकी आराधना करके कोई वहां देवता बने, वो तो पूर्ण क्षीण होने पर मृत्यु लोक आएगा। लेकिन इस सृष्टि के आदि में रचे गए जितने देवता हैं, ये लय के समय लय हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि अब वायु देवता बदल गए, इंद्र देवता बदल गए, अमुक देवता बदल गए, जाकर उन्हीं में लीन हो जाए। हाँ, कभी कोई ऐसी लीला हुई तो इंद्र थोड़ी देर के लिए हट, फिर दूसरा कोई इंद्र बना और फिर वो गति को प्राप्त, वो बात अलग। ये स्थायी देवता है, आदि देवता है। फिर तीसरा, जो अनित्य संसार में जन्मा और जन्म होकर के उसको ये ज्ञान होने लगा कि यार ये सब बंधन है, अब भारी अंदर उसके व्याकुलता पैदा हुई, मैं इस संसार से मुक्त कैसे हूं, उसे मुमुक्ष जीव कहते हैं। प्रायः ऐसे मुमुक्ष बहुत कम होते हैं जो संसार से मुक्त होना चाहते हैं। 2-4 माला करना, आरती करना, भगवान कृपा करे, तन मन धन सब बढ़े, खूब स्वस्थ रहे, भोग भोगे, ऐसे। लेकिन मैं मुक्त होना चाहता हूं इस संसार से। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, हजारों जन्मों की साधना के बाद किसी को आता मैं मुक्त होना चाहता हूं, और संत के संग से एक क्षण में आ जाएगा, एक क्षण में आ सकता है। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिल जो सुख लो सत्संग। ये मुमुक्षु जन, और जो भोगों में ही केवल सुख है मानकर भोगते रहते हैं, वो जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं, जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं, उनकी एक क्रिया चलती रहती है। बद्ध जीव है, मुक्त जीव, नित्य जीव, मुमुक्षु जीव और बद्ध जीव। बद्ध जीव बहुतायत है, बहुतायत है। मुमुक्षु गिने जा सकते हैं, बद्ध जीव तो वैसे जैसे लोगों का होता है कि इस समय सृष्टि बहुत बढ़ रही, कहां से आ रहे हैं ये जीव? जो दीमक योनि में है, एक बीते में लाखों हैं। अब उनको मनुष्य योग नियन मिलेगी तो एक नगर बस जाएगा कि नहीं बस जाएगा? तो योनियों का परिवर्तन होता रहता है। अल्पज्ञ जीव क्या प्रश्न करते रहते कि अब तो बहुत सृष्टि बढ़ रही, कहां से आते हैं? तो तुम जानते हो, सूक्ष्मदर्शी से देखो, इतने छोटे छोटे कीड़े, अब उनको मनुष्य बनाया गया जो एक बीते में लाखों की संख्या में रह रहे थे। वो जब एक नगर में रहेंगे ना तो पूरा नगर बस जाएगा लाखों का। अब अल्पज्ञ जीव को कैसे समझाए? ये जो बद्ध जीव हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम,
शास्त्रों में जीवों की 84 लाख योनियां बताई गई हैं। भगवत चरणारविंद से विमुख जो है ये भोगों में रत बार बार जन्मते मरते रहते हैं, विविध योनियों में जाते हैं, चिरकाल तक सृष्टि में भटकते रहते हैं। मायापति की माया ने सबको बांध रखा है। कभी उनको ऐसा सौभाग्य मिला कि साधु संग मिला तो मुमुक्षता जागृत, जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। ये बात आप बैठा लीजिए कि बहुत कृपा पात्र हैं अपने लोग जो रोज चर्चा करें, कथन और श्रवण का प्रभु सौभाग्य दिए हैं।